तो चलिए अब हम कुछ और एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं कि कैसे एक्चुअली में डेल्टा जो हमने बताया कि वो कैसे डेल्टा, क्यों डेल्टा भी चेंज हो रहा है और क्यों उसके जो डेल्टा के अंदर चेंज आ रहा है वो जो गामा है, वो गामा क्या है उसको भी हम समझेंगे। तो अभी समझिए रिलायंस का ही एग्जांपल मैं ले रहा हूँ आपके सामने, क्योंकि कोई भी एक स्टॉक को लेके एग्जांपल समझाना एक इजी प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे देखिए 1300 के आसपास रिलायंस का स्टॉक है और 1350 का कॉल ऑप्शन देखिए, हमने इसका एग्जांपल लिया। अभी हम क्या करते हैं, हम इन द मनी का जो कॉल ऑप्शन है उसका बिहेवियर देखते चलिए। तो अभी 1250 का जो कॉल ऑप्शन है उसका 66.85। ठीक है, तो चलिए हम इसमें लिख लेते हैं 1250। 1250 का सीई है, प्रीमियम कितना है उसका 66.50। उसका डेल्टा कितना है, डेल्टा देख लेते हैं, ये इन द मनी है तो डेल्टा 0.75 है, 0.75 है। रिलायंस का स्पॉट कहाँ पे है, तो स्पॉट में यहाँ पे लिख लेता हूँ, चलिए स्पॉट 1350। इसको मैं कलर कर लेता हूँ। तो स्पॉट जो है वो 1350 पे है और 1250 का कॉल ऑप्शन आपको क्या लगता है, इसका हम गामा भी ले लेते हैं चलिए। गामा का मतलब है द रेट इन चेंज इन डेल्टा। जैसे डेल्टा, जैसे हमको प्रीमियम चेंज देखना है कि प्रीमियम का चेंज कितना हुआ, तो वो हमको डेल्टा बता रहा है। तो वैसे ही जो डेल्टा है वो कितना चेंज हुआ, वो हमको कैसे पता चलेगा, वो हमको गामा से मालूम पड़ेगा कि गामा कितना है। तो इसका ये स्ट्राइक प्राइस का गामा कितना है देखिए चलिए। तो ये हम यहाँ पे गामा इसका चेक करेंगे, ये रहा नीचे सेंसिबल, ये लॉगिन किया है मैंने, ये देखिए गामा 0.0038, 0.0038, ये गामा है इसका। मतलब ये जो डेल्टा है वो कितना चेंज होगा। तो अभी ये स्ट्राइक प्राइस क्या है, अभी ये आईटीएम है और एक्सपायरी को कितना टाइम बाकी है, एक्सपायरी 15 डेज, 15 डेज बाकी है, ठीक है। तो 15 डेज बाकी है अभी के लिए, रिलायंस का जो स्टॉक है वो 1300 के आसपास है। और ये जो स्ट्राइक प्राइस है, ये ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट 1250, ये इन द मनी है। इन द मनी क्यों है, क्योंकि जो रिलायंस का स्टॉक है वो 1300 पे ट्रेड कर रहा है और ये 1250 की स्ट्राइक प्राइस अंदर है उसके। इन द मनी है मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू है उसके अंदर। क्योंकि आप क्या कर सकते हो, आप 1250 की जो स्ट्राइक प्राइस है उसकी मदद से आप रिलायंस का स्टॉक 1250 पे परचेस कर सकते हो और आप इसको सेल कर सकते हो 1300 में, मार्केट में इसका प्राइस चालू है। तो इसकी कुछ इंट्रिंसिक वैल्यू है। तो आप जब इसको 1350 माइनस 1250 करोगे तो ये 50 रुपीज की इंट्रिंसिक वैल्यू है, इसीलिए ये इन द मनी है। मतलब जहां पे मार्केट है उसके अंदर है ये स्ट्राइक प्राइस। तो 1250 पे आप क्या करोगे, ये इन द मनी है, इसीलिए उसका प्रीमियम यहाँ पे देखो 66 रुपीज का प्रीमियम है। क्यों, ये 2 रुपए का प्रीमियम नहीं है, क्योंकि ये एक्चुअली आउट ऑफ द मनी नहीं है, ये इन द मनी है। एक्चुअली रिलायंस का जो स्टॉक है वो ये स्ट्राइक प्राइस के ऊपर है। तो 1250 का ये जो कॉल ऑप्शन है और अभी रिलायंस का जो भाव चालू है वो 1300 पे चालू है। तो इसका डेल्टा कितना है, 0.75। तो अभी देखिए, अभी हम क्या कर रहे हैं पता है, अभी हम इसको चेंज करते हैं, मतलब हम क्या करते हैं, रिलायंस के स्पॉट को 1300 से 1400 पे लेके जाते हैं चलिए। तो 1400 पे ये रिलायंस का स्टॉक प्राइस में लेके गया यहाँ पे। और इसको मैं थोड़ा ये येलो मार्क कर लेता हूँ यहाँ पे। तो अभी हमने क्या किया, 1400 पे रिलायंस के स्टॉक को लेके गए। तो अभी इसमें कितना चेंज आएगा, 100 रुपीज का चेंज आया। तो हम चलिए हम क्या करते हैं, पहले प्रीमियम कितना चेंज होगा वो देखते हैं। तो 100 इंटू, हमको ये देखना है कि प्रीमियम कितना चेंज हुआ। तो प्रीमियम चेंज का क्या फॉर्मूला है, डेल्टा इंटू चेंज इन स्पॉट। तो चेंज इन स्पॉट कितना हुआ, 100 रुपए से रिलायंस का स्टॉक इंक्रीज हुआ, 1300 से ये 1400 हुआ। तो ये स्ट्राइक प्राइस एक्चुअली में इन द मनी से और इन द मनी हो गई है। तो ये देखिए 100 रुपीज चेंज इन स्पॉट इंटू डेल्टा 0.75, 75 रुपीज इसका चेंज हुआ, 75 रुपीज का चेंज हुआ। तो अभी जो न्यू प्रीमियम है वो कितना होगा, 75 75 का तो चेंज हुआ, ये कैसे आया, डेल्टा इंटू चेंज इन स्पॉट, 100 रुपीज इंटू 0.75, 75 इंटू ओल्ड प्रीमियम कितना था 66.5, 66.5, 141 का प्रीमियम हो गया देखिए। ये प्रीमियम सीधा 141 पे आ गया। अभी ये 1400, अभी ये डीप आईटीएम हो गया। इसका प्रीमियम कितना हुआ, इसका प्रीमियम हो गया 144, 141.5।
तो अभी इसका न्यू डेल्टा क्या होगा? तो ये न्यू डेल्टा को कैलकुलेट करने के लिए, जैसे न्यू प्रीमियम का प्राइस क्या है ये तो हमको मालूम पड़ गया कि ये जो प्रीमियम है वो 141 आया। ये कैसे आया? हमने डेल्टा को चेंज इन स्पॉट से मल्टीप्लाई किया। तो गामा इसीलिए आपको हेल्प करेगा कि आपको बताएगा कि जो नया डेल्टा है वो कितना होगा। तो इसका डेल्टा, इसका गामा कितना है देखिए, 0.0038 इंटू चेंज इन स्पॉट कितना हुआ, 100 रुपीज का। तो इसका डेल्टा जो है वो 0.38 से चेंज होगा। तो न्यू डेल्टा क्या हो जाएगा? 0.38 प्लस 0.75। देख रहे हो ये कितना हो गया? अप्रोक्स 1 के आसपास आ गया। ये 1 से ज्यादा नहीं होगा। ये मैं आपको जो बता रहा हूँ, ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन ये 1 से ज्यादा नहीं होगा। तो आप समझिए ये जो है वो डीप इन द मनी हो जाएगा पूरा। मतलब इसको आप, ये 0.90 या फिर 0.95 पे चले जाएगा। यहाँ पे देखिए, तो ये जो प्रीमियम है इज इक्वल टू 0.75 प्लस ये। तो इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं 1 है। अभी ये 1.1, मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि 1.1% से चेंज होगा या फिर इसका डेल्टा 1 के ऊपर जाएगा। 100 के ऊपर नहीं जाएगा। ये तो मैंने आपको सिर्फ एक एग्जांपल दिया है। ये अप्रोक्स क्या होगा पता है? ये 95 या 99 पे चले जाएगा यहाँ पे। देखिए, ये मैं आपको अगर इसका कोई एग्जांपल दूं, तो चलिए इसको मैं क्या करता हूँ, क्लियर ट्रेड करता हूँ। और यहाँ पे ये देखिए, ये देख रहे हो 0.98, 0.98 देख रहे हो, ये डेल्टा है। 0.98, 0.96, 100 के ऊपर नहीं जाएगा। ये हमने क्या किया, हमने एक्चुअली में इसको मैन्युअली पूरा कैलकुलेट किया, इसीलिए ये थोड़ा 1 के ऊपर आ रहा है। ये 1 के ऊपर नहीं आएगा, ये एक्चुअली में 100 तक जाएगा। मतलब ये 0.98 या फिर अप्रोक्स उसी के आसपास होगा। मतलब अगर मैं आपको बताऊं तो ये 0.70 या 0.65, तो ये वन 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 पॉइंट के आसपास ही होगा। यहाँ पे ये 1 के आसपास या फिर 98 के आसपास होगा। देखो ये देखिए, डेल्टा देखिए, 95, 97, 100 के ऊपर आपको कहीं नहीं मिलेगा। 100 के ऊपर इसीलिए नहीं मिलेगा क्योंकि 100% एक्चुअली ऑप्शन जो है वो डेरिवेटिव प्रोडक्ट है। मैंने आपको ये एग्जांपल जो है वो समझाया था। ऑप्शंस के प्रीमियम स्पॉट का कितना चेंज होगा उसके हिसाब से प्रीमियम चेंज होगा। प्रीमियम डबल मतलब ऐसा नहीं होगा कि 100 रुपीज का जो प्रीमियम है, मतलब डेरिवेटिव्स कुछ अलग चलेगा, मतलब डेरिवेटिव्स पहले चलेगा और स्पॉट बाद में चलेगा, ऐसा नहीं होगा। डेरिवेटिव्स का मतलब ही है कि वो डिराइव हुआ है कहीं से, तो वो डिराइव स्पॉट से हुआ है। तो रिलायंस का जो डेरिवेटिव है, मतलब रिलायंस के जो ऑप्शंस है, जो फ्यूचर्स है, वो निफ्टी के स्पॉट के हिसाब से या फिर रिलायंस के स्पॉट के हिसाब से चेंज होंगे। तो वो 100% के ऊपर चेंज नहीं होगा डेल्टा के अंदर। प्रीमियम का चेंज नहीं बता रहा मैं आपको बता रहा हूँ डेल्टा का चेंज। डेल्टा का चेंज 100% से ज्यादा नहीं होगा कभी भी। तो ये हमको, ये देखिए, तो इसका हमने डेल्टा देख लिया। ये जो न्यू डेल्टा आया ये कहाँ से आया? अभी ये जो मैं पॉइंट समझा रहा हूँ आपको, ये मैं इसीलिए समझा रहा हूँ कि आपको मैं बता रहा हूँ कि गामा क्या है, व्हाट इज गामा। तो गामा इज नथिंग बट चेंज इन डेल्टा, कि आपका डेल्टा कितना चेंज होगा। तो ये तो हमने 1300 से 1400 किया, इसीलिए इसका जो डेल्टा है वो और बढ़ गया। देख रहे हो कैसे? और स्ट्राइक जो है वो स्ट्रांग हो गई, क्योंकि ये स्ट्राइक पहले 1250 से 1400, पहले कितनी इन द मनी थी ये? 1300 माइनस 1250, पहले सिर्फ 50 पॉइंट इन द मनी थी, मतलब 50 पॉइंट का इंट्रिंसिक वैल्यू था। अभी कितना हो गया? -1250, 150 पॉइंट्स अंदर चली गई है, इसीलिए ये डेल्टा और स्ट्रांग हो गया। तो ये देखो, प्रीमियम का चेंज हमको मालूम पड़ गया डेल्टा से, और डेल्टा का न्यू डेल्टा कितना हुआ वो हमको गामा से मालूम पड़ गया। अभी अगर मैं इसका जो रिवर्स पोजिशन करूँ या फिर जो रिवर्स है उसके बारे में आपको बताऊं, तो एग्जाम्पल एक लेते चलिए। तो अभी समझिए अभी क्या हो रहा है। अभी मैं ये सब चीजों को हटा देता हूँ फिर से। इसका मैं 0.85 या फिर 0.95, क्योंकि ये डीप इन द मनी हुआ। अभी मैंने क्या किया, पहले 1300 से 1400 लेके गया, तो ये और डीप इन द मनी हुआ। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको 100 पॉइंट से नीचे लेके जाता हूँ। 1400 के बदले रिलायंस जो है वो अभी 1300 से 1200 पे आया, मतलब नीचे आया। तो अभी आपको क्या लगता है क्या होगा इसमें? अभी ये जो प्रीमियम है, प्रीमियम पहले ये इन द मनी था, अभी ये क्या होगा? अभी ये स्लाइटली इन द मनी होगा। इन द मनी भी इतना नहीं होगा, ये एक्चुअली आउट ऑफ द मनी हो जाएगा। देखिए, तो प्रीमियम में कितना चेंज आएगा पता है? तो चेंज कितना हुआ है? 100 पॉइंट से नीचे आया रिलायंस, 100 इंटू
जीरो पॉइंट कितना था उसका डेल्टा, 0.65 डेल्टा है उसका। तो इंटू 0.65 ले लेते चलिए, 0.65। उसका डेल्टा कितना है, 1250। एक सेकंड में यहाँ पे इसको देख लेता हूँ, 1250, 1250। हाँ, 75 का डेल्टा है। तो यहाँ पे कितना चेंज हुआ इसमें, 100 इंटू 0.75। तो ये 75 का चेंज आएगा। अभी इसका मतलब ये हो गया क्या कि जो प्रीमियम है वो माइनस में होगा? नहीं, इसमें ये जो प्रीमियम है वो माइनस में नहीं होगा, क्योंकि एक्चुअली में ये स्ट्राइक क्या हुआ है, ये इन द मनी थी। अभी ये स्ट्राइक प्राइस स्लाइटली, मैं अगर बोलूं तो स्लाइटली आउट ऑफ द मनी हुई है। तो इतना बड़ा चेंज आया रिलायंस के प्राइस में। लेकिन ये स्ट्राइक अभी भी, एक्चुअली इसकी जो एक्सपायरी है उसको टाइम है, इसलिए जो प्रीमियम है वो इतना चेंज नहीं होगा। एक्चुअली में हम जो कैलकुलेट कर रहे हैं, हम मैन्युअली कैलकुलेट कर रहे हैं। लेकिन ये जो प्रीमियम है वो इतना चेंज नहीं होगा, क्योंकि प्रीमियम्स के अंदर बहुत सारे और वेरिएंट्स हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि एक तो स्पॉट कितना चेंज होगा उसके ऊपर आपका डिपेंड डिपेंड करेगा, उसके ऊपर आपका जो प्रीमियम है वो कितना चेंज हुआ वो डिपेंड करेगा। फिर टाइम टू एक्सपायरी कितनी है उसके ऊपर आपका प्रीमियम डिपेंड करेगा। और जो तीसरी चीज है वोलेटिलिटी, वो हमने अभी तक इसमें डिस्कस नहीं की है, दैट इज वेगा। तो वेगा क्या है वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे, कि उसका भी इम्पैक्ट कैसा होगा प्राइस पे, वो हमको इसमें मालूम पड़ेगा। और अभी इसका मतलब क्या है कि ये जो चेंज इन प्रीमियम हुआ, ये 75 रुपीज से चेंज नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो प्रीमियम है वो माइनस में चले जाएगा। अगर मैं माइनस में करूँ तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 75 - 66 इज इक्वल टू, मतलब कितना हुआ ये, 66 - 75। तो ये -8.5 पे प्रीमियम नहीं जाएगा। इसका जो प्रीमियम है वो चेंज होगा, लेकिन उसके अंदर चेंजेस बहुत कम हो गए। तो वो मैं आपको बता दूं कितना प्रीमियम एक्चुअली में इसमें चेंज होगा। तो अभी ये जानना हो हमको तो चलिए ये क्या करते हैं हम, तो हम क्या करते हैं, हमने 100 पॉइंट से इसको चेंज किया था। तो ये कहाँ पे, 1250, ये रहा। तो 1250 के आसपास 100 पॉइंट्स, तो 1250 से 100 पॉइंट्स दूर कौन सी स्ट्राइक है, उसका प्रीमियम देख लो। हमको एग्जैक्टली क्या प्रीमियम है वो हमको एक राउंड ऑफ पता चल जाएगा, क्योंकि एक्चुअली में हम खाली यहाँ पे डेल्टा को चेंज कर रहे हैं, हम और भी ग्रिक्स को चेंज नहीं किया, इसलिए वो प्रीमियम माइनस में नहीं दिखाएगा। ये देखिए, तो 1250, हमने क्या बोला था, रिलायंस का स्टॉक नीचे आया। तो 1250 से समझिए कि 1300 से कितना आ गया, 1300 से 1200 पे आया। तो यहाँ पे अगर मैं बताऊँ आपको, तो 100 पॉइंट्स 1250 से 1350, तो ये 65 का प्रीमियम अप्रोक्स 12 रुपीज पे ट्रेड करेगा अप्रोक्स। क्योंकि अगर मैं देखूँ यहाँ पे, तो 100 पॉइंट्स का डिफरेंस में कौन सी स्ट्राइक है अभी, तो कहीं ना कहीं ये जो स्ट्राइक है वो यहाँ पे आ जाएगी। अगर रिलायंस नीचे आएगा तो स्लाइटली आउट ऑफ द मनी हुई है, तो ये 12 से लेके 14 रुपए के आसपास ट्रेड करेगी। तो इसका इसका जो प्रीमियम है वो पूरा जीरो नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर टाइम बचा हुआ है अभी भी। दूसरे दिन हम जो यहाँ पे देख रहे हैं वो नेक्स्ट डे का देख रहे हैं, लेकिन एक्सपायरी में पूरा 15 दिन बाकी है। तो 15 दिन में कहीं ना कहीं रिलायंस का स्टॉक फिर से एक अंदर जाके, फिर से रिवर्स मार के ये स्ट्राइक फिर से अंदर आ सकती है, और फिर से इन द मनी हो सकती है। इसीलिए ये जो है वो प्रीमियम में इतना चेंज नहीं आएगा। तो यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं, तो ये अप्रोक्स जो है वो, ये आपको 66 का प्रीमियम कहाँ पे दिखेगा, 66 का प्रीमियम आपको 14 या 15 रुपीज के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखेगा। और अभी जो ये स्ट्राइक है वो क्या होगी, वो आउट ऑफ द मनी होगी। क्यों? क्योंकि रिलायंस का स्टॉक जो है वो 1200 पे है, और आपकी स्ट्राइक प्राइस 1250 पे। तो आप 1250 पे आप बाई नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि रिलायंस का स्टॉक आपको 1200 में मिल रहा है, इसीलिए वो अभी आउट ऑफ द मनी है। तो आउट ऑफ द मनी कोई स्ट्राइक हो जाएगी इन द मनी से, तो उसका प्रीमियम जो प्रीमियम है वो भी पूरा चेंज हो जाएगा। तो देख रहे हो, 66 से जो प्रीमियम है वो सीधा 15 पे आ गया। क्यों? क्योंकि रिलायंस के स्टॉक में 100 रुपीज का डाउनफॉल आया। और उसका जो न्यू डेल्टा है वो कितना होगा, 0.65। तो ये मैंने बताया ओल्ड डेल्टा, जो इसका इन द मनी था तभी डेल्टा था। तो वो कितना होगा, वो अप्रोक्स कितना होगा पता है? ये देखिए, ये 0.100 रुपीज का चेंज किया है हमने, तो यहाँ पे इसका डेल्टा क्या होगा, 0.30। तो पहले डेल्टा कितना था, 0.65, 0.75। और अभी 100 पॉइंट नीचे आने पे मैं यहाँ पे आपको क्या बता रहा हूँ पता है, यहाँ पे आपको इन द मनी ये स्ट्राइक है, लेकिन मैं 100 पॉइंट इसको ऊपर लेके जाके एक देख रहा हूँ कि भाई ये जो 100 पॉइंट आगे की स्ट्राइक है उसका क्या प्रीमियम हो गया है।
तो उतना ही प्रीमियम होगा अप्रोक्स, क्योंकि 100 पॉइंट का फर्क तो नीचे आ गया है वो। और डेल्टा इसका क्या होगा, 0.30। तो इसका जो न्यू प्रीमियम है वो 15 रुपीज हो गया, और जो डेल्टा है वो 0.30 हो गया। तो ये हमको इससे मालूम पड़ा कि एक्चुअली में ये जो गामा है वो गामा गामा हमको बताता है कि आपका डेल्टा कितना कितना स्ट्रांग है, आप कि आपके डेल्टा में क्या चेंज आएगा वो हमको गामा बताएगा। और ये हमने एक्चुअली एक एग्जांपल दिया कि कैसे आपकी स्ट्राइक प्राइस पहले इन द मनी थी, मार्केट 100 पॉइंट नीचे आया, आपकी स्ट्राइक प्राइस सीधी आउट ऑफ द मनी हो गई, और आउट ऑफ द मनी हुई तो आपका डेल्टा जो है वो वीक हो गया। पहले स्ट्रांग था, पहले 75 का डेल्टा था, अभी डेल्टा जो है वो 0.30 का हो गया। मैंने आपको क्या बताया, जब कोई भी स्ट्राइक स्लाइटली आउट ऑफ द मनी होगी तो उसका डेल्टा जो है वो 0.50 से कम होगा। तो उसका डेल्टा देखिए 0.30 हो गया। पूरा जो प्रीमियम है वो 66 से 15 रुपीज पे आ गया। क्यों? क्योंकि अभी ये स्ट्राइक आउट ऑफ द मनी हो गई है। ये पूरा जीरो नहीं हुआ, आउट ऑफ द मनी हुआ है, लेकिन अभी भी टाइम बाकी है। तो मैंने टाइम का फैक्टर यहाँ पे डिस्कस नहीं किया है, क्योंकि अभी हम जो है वो सेकंड ग्रीक्स पे है। मतलब जो हमने डेल्टा तो डिस्कस किया, हमने गामा भी अभी हमको एग्जैक्टली पता चलेगा कि गामा इज अ रेट ऑफ चेंज इन डेल्टा। तो अभी जब हम समझेंगे कि टाइम का इफेक्ट क्या होता है प्रीमियम पे, और वोलेटिलिटी का प्रीमियम पे क्या इफेक्ट होता है, तभी हम समझेंगे। तो यहाँ पे आपको मैं अभी खाली इतना ही समझा रहा हूँ कि देखो कैसे जो स्ट्राइक है, आपकी स्ट्राइक आउट ऑफ द मनी से इन द मनी भी हो सकती है, और इन द मनी से आउट ऑफ द मनी भी हो सकती है। आपकी स्ट्राइक प्राइस चेंज नहीं हो रही है, आपकी जो स्ट्राइक प्राइस है वो चेंज नहीं हो रही, आपका स्पॉट चेंज हो रहा है। आपका स्पॉट चेंज होने की वजह से, मतलब आपका जब भी जो स्पॉट चेंज हो रहा है उसका इफेक्ट आपके डेरिवेटिव्स पे पड़ रहा है, आपके फ्यूचर्स और ऑप्शंस के पोजीशन पे पड़ रहा है। आपकी कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू जो है वो कीमत जो है वो ऊपर नीचे हो रही है। क्यों? क्योंकि पहले इन द मनी था, पहले यहाँ पे एडवांटेज था इसमें, पहले यहाँ पे एडवांटेज था, मतलब पहले आप ये कॉन्ट्रैक्ट की मदद से इन द मनी था, मतलब और ये 66 पे ट्रेड कर रहा था, मतलब वहां पे एडवांटेज थी। एडवांटेज कैसे थी पता है? क्योंकि रिलायंस का स्टॉक जो है वो पहले 1300 पे ट्रेड कर रहा था, 1300 पे ट्रेड कर रहा था, और आपके पास 1250 की स्ट्राइक प्राइस थी। तो आप क्या करते, 50 रुपया जो आपका जो इसके अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू है, ये स्ट्राइक प्राइस की मदद से, ये कॉन्ट्रैक्ट की मदद से आप क्या करते पता है, 1250 पे ले लेते मतलब रिलायंस का स्टॉक बाई कर लेते, कॉल ऑप्शन गिव्स द राइट टू बाय। आप इसको बाई करके 1300 पे बेच देते स्टॉक को, तो आपको 50 रुपीज का प्रॉफिट होता, ये स्ट्राइक की मदद से। इसीलिए उसकी इन द मनी की वैल्यू थी तभी, और इसीलिए उसका डेल्टा था 75-85। तभी वो डेल्टा स्ट्रांग था, तभी उसका प्रीमियम स्ट्रांग था, इसीलिए वो 66 का प्रीमियम ट्रेड कर रहा था। और अभी जो है, अभी क्या हुआ, ये जो स्ट्राइक प्राइस है वो रिलायंस 1300 पे था पहले, अभी 1200 पे आ गया। तो अभी अगर मैं आपको लेने जाऊं, अगर मैं ये स्ट्राइक को एक्सरसाइज करूं, तो मैं करूंगा क्या ये स्ट्राइक को एक्सरसाइज? हम जो सोच रहे हैं वो अभी का सोच रहे हैं कि अगर मेरे को आज ही एक्सरसाइज करना हो तो ये मैं नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि रिलायंस जो है वो 1250 में, 1000 कितने में मिल रही है, 1300 में स्पॉट में ट्रेड हो रहा है। अगर ये रिलायंस का जो स्टॉक प्राइस है वो 1300 से 1200 पे आ गया स्पॉट, तो आपकी स्ट्राइक प्राइस 1250 तो आउट ऑफ द मनी हो गई। आउट ऑफ द मनी मतलब अभी आप जो है वो 1250 पे रिलायंस का स्टॉक तो नहीं बाई करोगे। क्यों नहीं बाई करोगे? क्योंकि आपको मार्केट में 1200 पे मिल रहा है, तो आप हायर प्राइस पे क्यों बाई करोगे? इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट की अभी वैल्यू नहीं है। और जब वैल्यू नहीं होगी, जब कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू नहीं होगी तो उसकी प्रीमियम की भी फिर वैल्यू नहीं होगी। इसीलिए 66 का प्रीमियम जो है वो सीधा 15 पे आ गया। तो ये जो चेंजेस होते हैं, ये एक्चुअली में चेंजेस हमको डेल्टा बता रहे हैं कि डेल्टा क्यों पहले इतना स्ट्रांग था। जो डेल्टा है वो 75%, मतलब 70% उसका चांसेस था इन द मनी होने का, लेकिन वो जो प्रोबेबिलिटी है वो भी चेंज होगी, क्योंकि जो प्रीमियम है, जो स्पॉट है, वो चेंज हो रहा है। तो ये देख रहे हो कैसे डेल्टा चेंज हुआ, हमारा जो हमारा प्रीमियम था वो चेंज हो रहा है स्पॉट के हिसाब से। अब ये समझिए कि जैसे स्पॉट बिहेव करेगा वैसे ही ये सब प्रीमियम बिहेव करेंगे, और आपके जो स्ट्राइक प्राइस है वो आउट ऑफ द मनी, इन द मनी, आपके स्पॉट के चेंजेस के ऊपर डिपेंड करेगा। अभी इसका मतलब तो ये भी है, अगर मैं यहाँ पे आपको समझाऊं कि यहाँ पे देखिए, अगर 1300 पे है और रिलायंस का स्टॉक जो है 1400 पे, अगर मैं स्ट्राइक प्राइस को बाई करूँ, 4 रुपए का स्टॉक है, समझिए। अभी ट्रेड कर रहा है 1300 पे स्पॉट, और आपने 1400 की कॉल ऑप्शन ले ली, जिसका प्राइस था कितना, 4 रुपया। 4 रुपया इसका भाव था। अभी स्ट्राइक प्राइस क्या है आपकी? अभी आउट ऑफ द मनी है। क्यों? क्योंकि स्पॉट में रिलायंस 1300 पे मिल रहा है और आप 1400 पे नहीं बाई करोगे, इसीलिए ये प्रीमियम 4 रुपए पे मिल रहा है।
और इसीलिए उसका डेल्टा कितना है देखो, इसका डेल्टा कितना है, अगर मैं इसका डेल्टा बताऊँ आपको तो 0.11, 0.11 डेल्टा है इसका। अभी मैं अभी अभी क्या हुआ पता है, अभी रिलायंस में एक्चुअली में कुछ न्यूज आई, अंबानी ने कोई एक बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च किया और रिलायंस का स्टॉक प्राइस दूसरे दिन ही 200 रुपीज ऊपर गया। तो 1300 से ये 1500 पे आ गया। तो अभी आपका प्रीमियम कितना चेंज हो जाएगा पता है, अभी ये प्रीमियम देखिए इज इक्वल टू डेल्टा कितना है, 0.11 इंटू 200, डेल्टा इंटू चेंज इन स्पॉट, तो 22 रुपीज। तो अभी आपका प्रीमियम कितना हो गया, 22 + 4, सीधा 26 रुपीज का प्रीमियम हो गया आपका। 4 रुपए का प्रीमियम 26 रुपए पे क्यों आया, क्योंकि आपकी स्ट्राइक अभी जो है वो इन द मनी हो गई है, अप्रोक्स अप्रोक्स इन द मनी हुई है। ये जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं वो एक रफ कैलकुलेशन कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर हम बाकी के ग्रीक्स जो है वो ऐड नहीं किए, इसीलिए यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं तो 200 पॉइंट ऊपर, तो समझिए 1400 का यहाँ पे 300 से 200 पॉइंट ऊपर, तो यहाँ पे ये देखिए 1300 से 100 पॉइंट्स ऊपर, 1300 200 पॉइंट्स ऊपर, मतलब ये समझिए अप्रोक्स 200 रुपीज के आसपास ये प्रीमियम ट्रेड करेगा। क्योंकि ये जो स्ट्राइक है अभी 1300 की, 1400 की इन द मनी हुई है। पहले रिलायंस का जो स्टॉक है वो 1300 पे था, और आपने क्या किया, 1400 का कॉल ऑप्शन बाय किया, तो तभी ये आउट ऑफ द मनी था, इसीलिए उसका प्रीमियम भी नहीं था। अभी 1500 पे जो है स्पॉट है वो आ गया है, तो अभी इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी हो गई, आपके पास ये स्ट्राइक है 1400 की, इसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, आप रिलायंस का जो स्टॉक है वो 1400 पे लेके 1500 में सेल कर सकते हो, इसीलिए उसकी वैल्यू है। तो अभी जो वो स्ट्राइक है वो इन द मनी हो गई है, पहले आउट ऑफ द मनी थी। आउट ऑफ द मनी क्यों थी, क्योंकि तभी रिलायंस 1300 पे था, और तभी आपकी स्ट्राइक प्राइस 1400 पे दूर थी। लेकिन अभी क्या हुआ, अभी रिलायंस का स्टॉक जो है वो 1500 पे आ गया, तो अभी आपकी स्ट्राइक पहले आउट ऑफ द मनी थी लेकिन अभी इन द मनी हो गई है, क्योंकि अभी इसके अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू है, कितनी इंट्रिंसिक वैल्यू है, 1500 पे चल रहा है और आपका स्ट्राइक 1400 का है, 100 रुपीज की इंट्रिंसिक वैल्यू है, मतलब आप 1400 पे रिलायंस के स्टॉक को ले सकते हो और मार्केट में 1500 में बेच सकते हो, इसीलिए उसका जो प्रीमियम है वो चेंज हो गया। तो 4 रुपए से प्रीमियम जो है वो 40, 60, 80 भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमको एक एग्जैक्टली एक वैल्यू जो है वो हमको एक देखने को मिलेगी, और वो मैं आपको बता रहा हूँ, एग्जैक्ट जो वैल्यू है वो कैलकुलेट नहीं होगी, क्योंकि ये जो वैल्यू है वो खाली डेल्टा के ऊपर डिपेंड नहीं करती। जब मार्केट 200 पॉइंट या 100 पॉइंट रिलायंस का स्टॉक ऊपर जाएगा तो उसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स होंगे जो इसको इफेक्ट करेंगे, टाइम है, वेगा है, तो ये सब चीजें इसको इफेक्ट करेगी। तो लेकिन मैं अगर आपको रफ एक बताओ आइडिया दूं, तो यहाँ पे 200 पॉइंट्स पे अंदर कितना है देखिए, तो अगर 200 पॉइंट्स अंदर हम जाए यहाँ पे तो 1200 और 1100, 1100 की स्ट्राइक प्राइस तो अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन समझिए ये 1100, हाँ ये रहा 200, तो आपका 4 रुपए का प्रीमियम जो है ना वो अप्रोक्स 200 रुपए का हो सकता है, क्योंकि ये जो स्पॉट है इसमें ही इतना बड़ा चेंज हुआ है, 0.11 इंटू 200। तो ये तो खाली एक एक्सपायरी एक्सपायरी का हम देख रहे हैं, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स है, लेकिन इसके अंदर जो चेंजेस है वो देख रहे हो आप, इन द मनी होते ही कैसे वो जो प्राइस है उसका 4 रुपए से सीधा आपका जो प्राइस है वो 100, 200 के आसपास चले गया, क्योंकि यहाँ पे आपकी स्ट्राइक आउट ऑफ द मनी से इन द मनी हो गई है। तो ये एक्चुअली आपका जो जो पूरा डेल्टा है, पूरा ग्रीक्स है, जो ग्रीक्स है वो भी पूरा एंड ऑफ द डे स्पॉट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, कि जो भी स्पॉट में चेंजेस आएंगे उसी के हिसाब से आपका जो डेल्टा है वो स्ट्रांग होगा, या तो आपकी स्ट्राइक प्राइस आपके स्टॉक आपका जो स्टॉक प्राइस है वो या तो आपकी स्ट्राइक प्राइस के नजदीक आएगा, आपकी स्ट्राइक प्राइस कहीं नहीं जा रही, आपकी स्ट्राइक प्राइस वहीं पे है, या तो वो जो स्टॉक है वो आपकी स्ट्राइक प्राइस से दूर जाएगा, जिसकी वजह से आप या तो और आउट ऑफ द मनी होते जाओगे, या फिर आपकी स्ट्राइक प्राइस जो जो स्टॉक है वो आपकी स्ट्राइक प्राइस के साथ आएगा, उसके अंदर आएगा, तो उसकी वजह से आप या तो आउट ऑफ द मनी से एट द मनी होके फिर इन द मनी हो जाओगे। तो स्ट्राइक प्राइस कहीं पे नहीं जा रही, आपका स्पॉट चेंज हो रहा है, आपके स्पॉट के चेंजेस के ऊपर आपका डेल्टा जो है वो चेंज हो रहा है। डेल्टा की इसीलिए चेंज हो रहा है क्योंकि पहले वो दूर था इसीलिए वो डेल्टा कमजोर था, लेकिन स्टॉक नजदीक आ गया तो डेल्टा मजबूत हो गया। तो जितना आपका स्टॉक आपकी स्ट्राइक प्राइस के नजदीक आते जाएगा उतना आपका डेल्टा स्ट्रांग होते जाएगा। तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल समझाया, और मिलता हूँ मैं आपको एक नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन।